वाला आलेका व साबिका या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले उमायदीन हल्का नंबर 2 कारकुनान तारीख इंसाफ, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले अजीम साथियों, अहले कलम के आवाज उठाने वाले मेरे साथी भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मज़ीन इलाका, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, माजरीन व इंसार, मुझ पर निछावर करने वाले मोहब्बतों के अंबार, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तू काबा तक गया, मैं काबा के मालिक तक। तू काबा तक गया, मैं काबा के मालिक तक। रसाई दे के बाज कहां तेरी कहां मेरी। मेरे भाइयों, मेरे जान नसारों और मेरे मुखलिस साथियों, मैं आपको और आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और मुझे अपने अल्लाह, अपने रसूल और मौला अली पर यकीन है कि मैं हसनैन से हूं और मैं आपका खादिम। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जिसकी औलाद हूं उसने हमें जो दर्श दिया, वो दर्श ये है कि हक पर गर्दन कुटा दे, लेकिन हक के लिए डट जा ताकि क़यामत तक तू जिंदा रहे। तो मैं उस अज़म, उस हुसैन के उस खून की कसम उठा के कहता हूं कि मुझे कोई लालच नहीं, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन एक चीज दिल में बस गई है, रच गई है, वो है आपकी खिदमत खलक। मुझे अल्लाह ने बेपनाह मेहरबानियों से नवाजा, लेकिन मुझे अल्लाह ने साथ साथ मखलूक के साथ मोहब्बत करने का जो एक अजीब मोहब्बत का जो एक तोहफा मुझे दिया, आज मुझे वो मजबूर कर रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। मेरे भाइयों, मुझसे पहले यहां मुकर्रीन ने, तमाम मुकर्रीन ने यकीनन हकीकत पर मबनी गुफ्तगू की और हालात और वाक़यात इसी बात का तकाजा कर रहा है कि उन्होंने हक का साथ दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहले मेरा हल्का, मेरे हल्के के लोग, उनके लिए मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी की तमाम तर पूंजी जो आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गुजारी, उसे छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा? तो इसलिए छोड़ा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना ऑपोजिशन में रही, ना ही लोगों के आवाज के लिए उसने असेंबली में जदोजहद उठानी शुरू की। मैंने अपने कायदीन से मुतहिद भाई ये कहा कि मेरे हल्के के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, आप मेहरबानी करें असेंबली के फ्लोर पर आवाज को उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। जब मुझे वहां से रिस्पांस ना मिला तो मैंने अपने लोगों के मफाद के पेश नजर अपनी जिंदगी की सारी पूंजी आपकी नजर कर दी और मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया।
फिर मैंने ये पार्टी क्यों इख्तियार की? इसलिए कि आजाद कश्मीर के लोगों का सोच, आजाद कश्मीर लोगों की फिक्र इस बात की तरफ चल पड़ी थी कि मरकज में एक पावर पॉलिटिक्स की जाए, जो मरकज में जिसकी हुकूमत को उसके साथ लोग जो है वो हो जाते हैं। तो मैंने अल्लाह की उस रजा को समझते हुए मैं अल्लाह और रसूल के उस हुक्म के मुताबिक जिसमें यह हुक्म था कि आप मखलूक खुदा की उस आवाज की कदर करें और उसको इज्जत दें, तो मैंने उस आवाज को भांपते हुए मैंने जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आपको जब अक़वाम मुत्तहिदा में सुना, आपने जब या कनस्ताइन से जब बात शुरू की तो मेरा दिल झूम उठा, मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि तारीख में कोई दूसरा आदमी जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद अगर अक़वाम आलम में कोई शख्स आया उसका नाम है इमरान खान। फिर उसने उसी फ्लोर पर तारीख आजादी कश्मीर की बात की। उसने महाजरीन कश्मीर में बसने वाले उन बेसहारा बहनों और भाइयों की आजादी की बात की और अजारे दौर पर खड़ा होकर सदा उठाई कि मैं कश्मीरियों का आज से नुमाइंदा हूं, मैं कश्मीरियों की आजादी के लिए जदोजहद करूंगा, मैं किसी बरादरी, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी तबके की नुमाइंदगी नहीं करूंगा। मैं हक, सच और इंसाफ की बुनियाद पर रियासत को वहां तक ले जाऊंगा जहां पर वो महकूम, गरीब, लाचार, जिनका कोई सहारा अल्लाह के बगैर नहीं, उनकी आवाज बनकर उनको वो हक दिलाऊंगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान साहब से पूछता हूं कि वजीर आजम साहब, जब आपने धरना दिया था, मैं बासियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी छुप के आपके धरना में जाया करता था और मैं आपको सुनता था। आज मेरा सवाल है आपसे, मैं भीख नहीं मांगूंगा, कभी भी नहीं मांगूंगा। मैं जिसकी औलाद हूं उसने सर कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं, मैं सर कभी नहीं झुकाऊंगा। मैं आज भी इस वक्त तक, आज तक तारीख इंसाफ में हूं और मैं सारी जिंदगी कभी जब फैसला किया तो मैंने अपने हल्का के लोगों को बुला के उनसे मशवरे के बाद किया। चूंकि मेरा साथी गरीब है, मेरा साथी मोहब्बत करने वाला है, मेरा साथी मोहब्बत करने वाला है, मेरे साथ चलने वाला बेलोस न किसी पैसे की लालच न किसी और कदम की गर्ज से चलता है। मेरे अमल से आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ ये हाफिज भी बैठे हैं, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, यहाँ जवान भी मौजूद हैं, यहाँ हर कबीले के लोग हैं, यहाँ सईद भी हैं, यहाँ ऐवान भी हैं, यहाँ मुगल भी हैं, यहाँ वासी भी हैं, यहाँ कुरैशी भी हैं, यहाँ गुजर भी हैं, यहाँ तमाम तबकात के लोग मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मैं तमाम तबकों की नुमाइंदगी करता हूं, मैं किसी एक बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करता। इसलिए मुझे फख्र है कि मेरे साथ इन 5 उंगलियों की तरह ये बरादरियां खड़ी हैं और एक मुक्के
ही तरीके से तौर पर खड़ी हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं शामिल हुआ था मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, तो मुझे कहा गया इस्लामाबाद में आओ, वहां बड़े बड़े वफाकी वजीर होंगे, उनकी मौजूदगी में आप पार्टी ज्वाइन करें। आपको इल्म है कि मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा ओढ़ना, मेरा बिछोड़ना मेरे हल्के के लोगों के साथ है। मैं अपने लोगों में शामिल होना अपनी इज्जत और अपनी गैरत समझता हूँ। मैं अपने घर अपने लोगों में शामिल होऊंगा और आजाद कश्मीर की जो पार्टी का लीडर है उसके साथ शामिल होऊंगा। मेरे भाइयों, मैंने हमेशा रियासत की बात की। मैंने हमेशा कहा कि आजाद कश्मीर की हैसियत को खत्म ना किया जाए, ये बात इस्लामाबाद तक ना पहुंचाई जाए। ये बात जो आपकी शाख तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर जो उसका सरबराह है, उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो आजाद कश्मीर के लोगों का फैसला करे। इसलिए ये बात कहता हूं कि मुझे सबसे पहले अपनी रियासत अजीज है, अपनी इज्जत अजीज है, उसके बाद फिर मैं उस तरफ देखूंगा। शायद मुझे उसी की सजा आज मिली। मेरे भाइयों, मैंने कभी भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मुझ पे इल्जाम लगाए गए। जब मैंने पार्टी को मजबूत करना शुरू किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझसे पहले पार्टी किस पोजीशन में थी? जनाब गंडापुर साहब, जनाब अरशद साहब, जनाब इस्लामाबाद में एसीओं में बैठकर आजाद कश्मीर के लोगों की किस्मत के फैसला करने वालों, सुन लो, हम तुम्हें नहीं मानते, हम तुम्हें नहीं मानते। हम कश्मीर की इज्जत, कश्मीर में रहने वाले लोगों की आवाज को मानते हैं। हम उनके हक के लिए, मौला हुसैन ने अपने हक के लिए करबला में गर्दन कटाई। मैं अपने हक के लिए आपके बड़ी गारा इस्लामाबाद में अपनी जान दूंगा। मैं देखता हूं फिर आपको इल्म नहीं कश्मीर की, कश्मीर के रहने वाले लोगों की तारीफ का। 1 करोड़ आबादी के साथ चंद करोड़ उस कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी खड़े हैं और रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। उस जदोजहद से पीछे नहीं हटे। और जो अहले इस्लाम है वो दुनिया में देख लो, आई फलस्तीन हो, जहां भी ये आजादी की तारीख है, वहां ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले डट गए, खड़े हो गए। आपने देखा फलस्तीन में मस्जिद अक्सा पर जब यहूदियों ने हमला किया, छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानी दी। आप भूल गए हमारी तारीख से। आप यकीनन इमरान खान साहब एक इंसाफ पसंद और जमहूरियत पसंद वजीर आजम है। हमारा आपसे ये आज गिला बनता है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम अदब से, एहतराम से, हम तो आपके कारकुन हैं, लेकिन अगर जुल्म
बेइंसाफी और ज्यादती से अगर हम पर कोई चीज अपोज की गई तो हम बागी हैं, हम बगावत करेंगे और उस बगावत को उस वक्त तक ले जाएंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता। बाकी मेरे हवाले से अक्सर मीडिया पर बहुत सी बातें फैलाई गई, मुझे पता है, मुझे उन मेहरबानों मुझसे मोहब्बत करने वाले उन दोस्तों का भी इल्म है मुझे, लेकिन मैं उस रसूल की औलाद से हूं। जब मक्का फतह हुआ तो जब आप खाना काबा को पार कर ले निकले तो आपने क्या कहा? कहा कि उनके लिए अमान है जो अपनी तलवारें अमान में डाल लें, और उनके लिए अमान है दिया, मुझे कायद बना दिया, मुझे रसूल पर बात करने का हक सिखा दिया। ये तो मुझे आपके फैसले से पता चला। आज मुझे अपने लोगों ने कायद के नाम से पुकारा, मुझे आज मेरे साथ मोहब्बत करने वालों ने मुझे अपना लीडर माना। मैं उनको यकीन दिलाता हूं, ना मैं आपका कायद हूं, ना आपका लीडर हूं, खादम हूं, आपका खादम रहूंगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक वाक़ा सुनाता हूं, जिंदा कौम के जिंदा लोगों उठाता रहा। जब वक्त टिकट का आया, इसी तरह वहां एक अरबोपति नसीम सरफराज को टिकट दे दिया गया। इसी तरह जब लोगों को यह पता चला कि हमारे हक, हमारे दर्द दुख में शामिल होने वाला वो शख्स बाईपास हो गया, तो लोगों ने आवाज उठाई और सड़कों पर निकल आए और पत्थर डाल के रास्ते बंद कर दिए। तो मजबूरन कायदीन को मुजाहिद अव्वल अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। उस वक्त सरदार सिकंदर हयात साहब अब्बासपुर तशरीफ ले गए और उन्होंने वहां जाके टिकट को तब्दील किया और फरीद शाह को टिकट दिया। फिर उसके मुकाबले में सरफराज ने इलेक्शन लड़ा, उस गैरतमंद कौम ने उसकी जमानत जब्त करवा दी और फरीद शाह गिलानी जीत के आ गए। क्या आप ये बात नहीं कर सकते? मुझे आज बताओ, क्या आप ये कर सकते हो? तो फिर मेरे लिए परेशानी की कौन सी बात? मेरी ताकत हमेशा आप रहे। अल्लाह के बाद मुझे किसी लीडर पर नहीं, मुझे आप पर भरोसा, आप पर यकीन रहा। हाँ, एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर हमें हमारा हक, हमारे हल्के के लोगों का हक, मैंने कभी किसी की जात पर तनकीद नहीं की, आइंदा भी नहीं करूंगा। काम काज आपके सामने है, उनके जो कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। यहां मुझसे पहले मुकर्रीन ने भी बता दी बातें, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला जहां से चला था, मुझे याद है राजा अली बहादुर पंचकोट में एक राजा खुर्शीद का वालिद हुआ करता था। यहाँ सगीर साहब और नजीर मुगल साहब बैठे। जब मैंने उस वक्त की आवाज बुलंद की थी तो उन्होंने मुझे कहा था, मेरी उम्र 70-90 साल है, मुझे यहाँ बुलाया गया बजरिया पुलिस, तो उन्होंने मुझे आते हुए कहा था कि मैं इस रास्ते से गंदी नीला गंदी से मुजफ्फराबाद जाया करता था और मैं लोगों के दिमाग दिल को समझता हूं और लोग तुम्हारे साथ हैं और फतह तुम्हारा मुकद्दर है। मत बैठना, इलेक्शन लड़ना, आजाद लड़ना। जब मैं अवाने वजीर आजम में आया, वहां सिकंदर हयात और सरदार कयूम साहब दोनों बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, पीर साहब
आप टिकट छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि मेरी हुकूमत आपके खिलाफ है, इसलिए अपोजिशन खिलाफ है, इसलिए आपकी बिरादरी आपके खिलाफ है, इसलिए आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए कि आप वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जिसकी आप जस्तजू करते। मैंने कहा सिकंदर अयाज साहब, आपके पास सिर्फ यही दलील है? उन्होंने कहा क्या ये कम दलील है? मैंने कहा मेरे पास इसके जवाब में एक दलील है। वो दलील है कि गरीब कारकुन मेरे साथ है। और मैंने जब भी उससे पूछा, उस गरीब कारकुन ने कहा अल्लाह के हुक्म से हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें वोट देंगे। तो उसने मुझे पूछा क्या तुम इस बुनियाद पर इलेक्शन जीतोगे? मैंने कहा हाँ, मेरी ताकत यही आवाज है और यही बात है। और फिर मैंने वो इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीता। मैं शिकस्त भी मुझे मिली, लेकिन उसमें भी मैंने अल्लाह की रजा को समझा। आज जब वक्त शहादत मैं अपना मुकद्दर बनाना चाहता हूं, क्या मुझे उस शहादत से महरूम करना? आप मुझे ये इख्तियार देते हो कि मैं अपने दोस्तों के तजवीज करदा बात पर खड़ा हूं और इंतजार करता हूं। अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलता तो फिर मुझे आप फैसला करने में आजाद करें, ताकि मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या मुझे आजाद इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्या मुझे किसी पार्टी के साथ मिलके इलेक्शन लड़ना चाहिए? मुझे आप इस बात का इख्तियार दें कि मुझे क्या करना चाहिए। पार्टी के साथ पीछे मैं देख रहा हूं लोग खामोश हैं। पार्टी के एटीट्यूड पे जब हुसैन ने करबला में लोगों को पूछा कि लोगों, मैंने दिए बुझा दिए हैं, जो मेरे साथ रहना चाहता है वो रहे, जो रात की अंधेरी में जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं आज हजरत हुसैन की उस नस्ब ऐन पर रहते हुए आपसे पूछता हूं, क्या आप मेरा साथ देंगे? आप मुझे असेंबली में देखना चाहते हैं? तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप फैसला सोच समझकर, अगर मुझे मेरा इंसाफ ना मिला, और मेरे कुछ बहुत ही अजीज दोस्त भी हैं मेरे इस सफर में, उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे दोस्तों, मुझे अपने औलाद की कसम है कि मैं किसी गर्ज और लालच की खातर, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, इतनी मेहरबानी है, कहां थे इस काबिल, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप हक का साथ दें और मेरा साथ दें, फिर मेरे साथ खड़े हो जाए। तो मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो गया। मैं आखिर में आज सबसे ज्यादा इन जिम्मेदारान को, अहले कलम और मीडिया के उन भाइयों से हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने सारी जिंदगी शायद वो चीज नहीं कमा सका जो आज से आपसे कहना चाहता हूं। आप इस रियासत की तीसरी ताकत है। आप हमेशा हक और सदाकत की आवाज बुलंद करते हैं। फी सबीलिल्लाह मेरे लिए भी मेरा हक बुलंद करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैंने अपनी पूरी 4 साल मेहनत तारीख इंसाफ के लिए खर्च कर दी। मैंने अपने गरीब साथियों ने भूखे मेरे साथ चले, मेरे साथ भूखे सोए, मेरे साथ बगैर पैसे के चलते रहे, ये न थके न रुके। मैं आज उन साथियों को कैसे छोड़ दूं? एक झूठे शख्स की कैसे आत्मीयत बर्दाश्त कर लो? कैसे ये मान लो कि वो इस हल्के का नुमाइंदा है? मैं अपने इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे
कैसे छोड़ दूं? नहीं हो सकता, नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। बहुत मेहरबानी। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पाइंदाबाद। मेरे हल्के के अजीम दोस्त जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मीडिया के सामने कहता हूँ कि हम इनको आग लगा के जला देंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।